परंपरागत रूप से कैबिनेट के चयन में प्रधानमंत्री सरकार की आवश्यकता के साथ साथ राजनीतिक वास्तविकता तथा चुनावी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी परंपरागत राजनीति करने वाले व्यक्ति, नेता या प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। चाहे मंत्रिमंडल हो या राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन, उन्होंने ऐसे व्यक्तित्वों को लाके सामने रखा है जिसकी उम्मीद हमको आपको भी नहीं थी। लेकिन इस समय उनके सामने कई चुनौतियां हैं। कोरोना संकट के कारण देश की अर्थव्यवस्था मरमाहत है, छोटे बड़े अनेक उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं है, उसका असर रोजगार पर पड़ा है, व्यापार प्रदर्शन पर पड़ा है, उसको संभालने की जरूरत है। साथ ही राजनीतिक रूप से अगर देखें तो सामने कई राज्यों के चुनाव है जिनमें उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य शामिल हैं और इसके बाद आगे गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव है। उसके बाद अगले वर्ष हमारे साथ उसके बाद फिर कर्नाटक का चुनाव आए हुए सारे राज्य भाजपा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल चुनाव में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं होने के कारण भाजपा के अंदर और बाहर उनके समर्थकों के बीच निराशा का माहौल है। जिस ढंग से पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, उससे इनके समर्थकों में नाराजगी भी है। समय ऐसा है जिसमें आतंकवाद के विरुद्ध पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर सीमा पार करके हवाई बमबारी, कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने जैसे साहसी कदम और फिर राम जन्मभूमि निर्माण के फैसले के बाद प्रधानमंत्री और सरकार की भूमिका से जो माहौल बना था, उस पर इन सब के कारण घना कोहरा छाया हुआ है। अब इसमें से उनको रास्ता निकालना है, क्योंकि मंत्रिमंडल के चेहरे का भी देश के मनोविज्ञान पर असर पड़ता है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी के नाम पर लोगों ने जातीय सीमाओं को परे रखकर मतदान किया था, लेकिन जब चुनौतियां आती हैं तो व्यक्ति परंपरा के अनुसार निर्णय लेता है। इसलिए संभव है वो सामाजिक समीकरण, प्रदेशों के अंदर और प्रदेशों के बीच क्षेत्रीय समीकरण, इन सब के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करें। यह एक चुनौती है। जो व्यक्तित्व आपके पास उपलब्ध है उन्हीं में से चयन करना है। अब ये देखना होगा कि इन चुनौतियों से पार पाने के लिए वो किस प्रकार के व्यक्तित्वों का चयन करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस समय किसी व्यक्ति के चेहरे से ज्यादा उसकी योग्यता और क्षमता का महत्व है, क्योंकि अगर मंत्री के रूप में व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करता है, सरकार का प्रदर्शन सुधरता है, तो उसका व्यापक प्रभाव होता है, न कि चेहरे का।